ठीक है, communication skills and body language, right? So this is one of the most important sessions of your whole interview guidance program, communication and body language. देखिए, सबसे पहले हम communication के बारे में बात करते हैं। तो I have differentiated communication in three categories, that is verbal, non-verbal and written. Verbal मतलब क्या हुआ, जो हम बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, that is verbal communication. What is non-verbal? Non-verbal ये हुआ कि बेसिकली आप बात नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग, बट योर बॉडी लैंग्वेज, योर एक्सप्रेशंस, राइट, दैट इज कन्वेइंग समथिंग. उसके बाद है रिटन कम्युनिकेशन, है ना. नाउ सी, यू कैन सी हियर अ रूल जिसका नाम है मेहरेबियंस रूल. अब क्या है ये मेहरेबियंस रूल? मेहरेबियंस रूल ये कहता है कि 7% वर्बल, 38% वोकल टोन एंड 55% बॉडी लैंग्वेज. व्हाट इज द 7, 38, 55? बेसिकली जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वर्बल, बेसिकली व्हाट वी आर स्पीकिंग, दैट हैज़ ओनली 7% ऑफ इम्पोर्टेंस. ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ 7% ही है. जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारा जो वोकल टोन है, द वे वी आर स्पीकिंग, आवर पिच और वॉइस टोन, तो दैट होल्ड्स, दैट अकाउंट्स 38%. एंड 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज. आप कैसे बात कर रहे हैं, हाउ यू आर सिटिंग, राइट, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, राइट. तो दिस इज मेहरेबियंस रूल. ठीक है, तो इसीलिए जब मैं आपसे बोलता हूँ कि इंटरव्यू, बेसिकली दिस स्टेज इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. तो अब हमें समझ में आ रहा है कि यस, पर्सनैलिटी व्हाट इट मीन्स, बेसिकली हम अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करेंगे, हम अपने वोकल टोन पे काम करेंगे. और पिछले सेशन में भी मैंने आपसे ये बताया कि नॉलेज इज़ अ सबसेट ऑफ योर पर्सनैलिटी. ठीक, अगर लड़का या लड़की नॉलेजेबल है, इट शोज़ कि अच्छा पर्सनैलिटी, राइट. तो डेफिनेटली नॉलेज पे भी हमें काम करना है. ठीक है, तो मेहरेबियन रूल के हिसाब से हमें सबसे ज़्यादा काम किस पे करना है? इट इज़ आवर बॉडी लैंग्वेज. उसके बाद हम वोकल टोन. वोकल टोन में बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, स्पीड, जिस स्पीड से हम बात कर रहे हैं, टोन, पिच, ठीक है, सब कुछ. उसके बाद देखिए, देर आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. क्या है ये 7 C? जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आवर मैसेज हैज़ टू बी वेरी क्लियर. क्लियर मैसेज होगा, नो एम्बिगिटी, बिल्कुल क्लियर. सेकंड, इट हैज़ टू बी कंसाइज. अभी साहिल ने बोला था कि सर ने एक एडवाइस और एक सजेशन ये दिया कि छोटे आंसर्स दो. ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया समझ में आया ना कि व्हाट इज कंसाइज. कंसाइज मीन्स वी हैव टू गिव अ शॉर्ट एंड टू द पॉइंट आंसर. थर्ड इज कॉन्क्रीट. जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन देनी है. ये नहीं कि कुछ ऐसा इन्फो आप दे रहे हैं जिसके बारे में यू आर नॉट श्योर, राइट. द फोर्थ इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग वी हैव टू बी करेक्ट, और बेसिकली इन द इंटरव्यू वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना. तो फोर्थ सी इज करेक्ट. कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस. कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस का क्या मतलब? जो हम आंसर या जो भी हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे. बेसिकली हम आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे. एंड विल कीप इन माइंड कि हमारा जो टोन है, हमारा जो लहजा है, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कर्टियस है. यू नो द मीनिंग ऑफ कर्टियस, नो? इट हैज़ टू बी वेरी पोलाइट, है ना. सुन के बहुत अच्छा लगना चाहिए, राइट. तो these are the 7 C's of communication: clear, concise, concrete, ठीक है, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस. कोहेरेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और वाइल वी आर गिविंग आवर आंसर, सो इट हैज़ टू बी इन अ लॉजिकल ऑर्डर. पहले क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, एंड एट लास्ट हमें क्या बोलना है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ हमें लास्ट में बोलना है दैट वी आर स्टार्टिंग, और जो हम बीच में बोलना है या फिर हमें जो स्टार्टिंग में बोलना है वो हम लास्ट में बोल रहे हैं, राइट. सो इट इज़ नॉट कोहेरेंट, राइट. सो दीज आर द 7 C's: क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. नाउ व्हाट आर द की ट्रेट्स ऑफ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? की ट्रेट्स, कुछ अच्छे गुण, राइट. की ट्रेट्स ऑफ अ
इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर क्लैरिटी। सबसे पहला है क्लैरिटी। जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं, वट एवर वी आर स्पीकिंग, देयर हैज़ टू बी अ क्लैरिटी इन वाट वी आर स्पीकिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ बोल रहे हैं जिसके बारे में हमें खुद ही नहीं पता है, ठीक है। यू आर इलाबोरेटिंग इट टू मच, इट शोज दैट यू आर नॉट क्लियर। आपके दिमाग में ना वो क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू अवॉइड जार्गन एंड प्रेजेंट आइडिया सिंपली, बहुत ही सरल भाषा में। वी डोंट हैव टू यूज़ फैंसी वर्ड्स। बहुत ही सरल भाषा में हमें अपने जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, दैट वी हैव टू एक्सप्रेस, दैट वी हैव टू कन्वे। Conciseness means we have to give pinpoint answers. Stick to the point. जो पूछा है आप उसका आंसर दीजिए, rather than just beating around the bush, right? The second point is conciseness. Third is confidence. Maintain a very calm and composed demeanor. ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके इंटरव्यू में चेक होता है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। क्या आप उस प्रेशर लाइक सिचुएशन में भी काम हैं? आर यू होल्डिंग योर नर्व्स? That is being checked. And active listener. Engage with the panel's question attentively. देखिए, आपने बहुत सारे इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट्स देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे मॉक इंटरव्यू और ये सब देखा हो, तो वहाँ पे कुछ मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग बेसिकली इट इज़ अ लॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, 4-5 लाइन का होता है। उसमें क्या होता है बेसिकली, जो आपके इंटरव्यूअर बोर्ड है ना, बोर्ड के कोई मेंबर या फिर चेयरमैन बहुत लंबा सा एक मोनोलॉग बोलेंगे, 2-3 मिनट तक बोलते ही रहेंगे, जस्ट टू चेक कि यू आर एक्टिवली लिसनिंग और नॉट। कितना आपके पास वो पेशेंस है सुनने का, है ना। सो एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज एन ऑफिसर इट विल बी रिक्वायर्ड दैट यू आर लिसनिंग टू योर सबॉर्डिनेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ठीक है। बहुत पेशेंटली आपको सुनना होगा, राइट। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट, कॉन्साइजनेस, confidence, and at last active listening. So these are the some of the traits of effective communication. आगे देखिए, गुड कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पैनल ने ये बोला है कि एज एन असिस्टेंट कमांडेंट हाउ वुड यू हैंडल अ पब्लिक प्रोटेस्ट इन योर एरिया। एक छोटा सा एक सिंपल सा सवाल ये है कि पैनल की तरफ से ये पूछा गया है कि एज एन एसी हाउ डू यू हैंडल अ पब्लिक प्रोटेस्ट इन योर एरिया। तो कैंडिडेट ने ऐसे रिस्पॉन्स दिया कि सर, फर्स्ट आई वुड इंगेज विथ प्रोटेस्ट लीडर्स टू अंडरस्टैंड देयर डिमांड, कॉमा जहाँ पे है मतलब यू हैव टू टेक अ पॉज। सर, फर्स्ट आई वुड इंगेज विद द प्रोटेस्ट लीडर टू अंडरस्टैंड देयर डिमांड्स, एंश्योर पब्लिक सेफ्टी एंड इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स इन डिस्कशन टू फाइंड अ पीसफुल रिजोल्यूशन। सो दिस इज़ अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। बट यहाँ पे आप देखिए, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर पैनल ने ये सवाल पूछा है, अगर कैंडिडेट बोलते हैं या ऐसा रिस्पॉन्स देता है कोई कैंडिडेट, सर इट इज़ अ बिग इशू एंड वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, बेसिकली योर रिस्पॉन्स इज़ वेग, कोई क्लैरिटी नहीं। वो तो मुझे भी पता है कि इट इज़ अ बिग इशू, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर आप इंटरव्यू में, आप इंटरव्यूज़ अ फॉर्मल डिस्कशन, फॉर्मल कन्वर्सेशन, अब वहाँ पे आप ऐसे लाइंस यूज़ नहीं कर सकते हैं कि सर इट्स अ बिग इशू, वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, यू नो। ऐसे वी कैनॉट गिव दीज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, राइट। सो द रिस्पॉन्स इज वेग, लैक्स क्लैरिटी एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट डेप्थ। वो गहराई जो है ना, नॉलेज जिसे कहते हैं डीप नॉलेज, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात की गई है तो आपको COP29, पेरिस एग्रीमेंट, IPCC, ये सब चीज़ के बारे में इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू हैव, व्हाट द रिस्पॉन्स बाय अ कैंडिडेट कि इट्स अ बिग इशू, राइट। तो इट शोज पर्टिकुलर कैंडिडेट हैज़ अ वेरी पुअर और बैड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। देखिए, देयर आर फ्यू बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ अभी तक लिए हैं और आई हैव सीन मैनी, देयर आर सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। और व्हाट आर दीज बैरियर्स? सबसे पहला है ओवर थिंकिंग और फियर ऑफ जजमेंट। आप कुछ भी बोलने से पहले ना बहुत सोचते हो कि ये बोलूँगा तो क्या पता सामने वाले को क्या कैसा लगेगा या क्या क्रॉस क्वेश्चन आएगा, राइट। So many a times it happens that candidates, they overthink.
राइट, दे ओवर थिंक कि ये रिस्पॉन्स दूंगा तो क्या होगा, वो दूंगा तो क्या होगा, राइट. सो इन दैट केस वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. द सेकेंड इज़ फियर ऑफ जजमेंट. क्या पता वो क्या सोचेंगे. CISF मैंने डाला है, इफ़ आई स्पीक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, क्या पता वो क्या सोचेंगे, है ना. राइट, फियर ऑफ जजमेंट. ठीक है, मुझे बेसिक सा नॉलेज, सब्जेक्ट का नॉलेज भी नहीं है, ग्रेजुएशन का नॉलेज, राइट. ओवर थिंकिंग और फियर ऑफ जजमेंट, तो आपको बिल्कुल भी उतना ओवर थिंक नहीं करना है. ठीक है, उनका काम है आपको एसेस करना. ठीक, आप खुद से अपने आप को एसेस मत करिए. इट इज़ देयर जॉब, लेट देम डू. एंड फियर ऑफ जजमेंट, किस चीज़ का डरना, है ना. द सेकेंड इज लैक ऑफ प्रिपरेशन. बहुत लोगों के पास ये आंसर है ही नहीं कि वाई दे वांट टू जॉइन CAPF, और वाई CISF इज़ योर फर्स्ट प्रेफरेंस, और वाई CRPF इज़ योर लास्ट प्रेफरेंस. व्हाट इट शोज़, इट शोज़ लैक ऑफ प्रिपरेशन. कि जो बेसिक डिटेल्स हमने अपने डैफ में दिए हैं, हम वही चीज़ को प्रिपेयर हम नहीं किए, राइट. सो इट शोज़ लैक ऑफ प्रिपरेशन. तो इन दैट केस अगेन ईजी क्वेश्चन के भी आप आंसर्स नहीं दे पाएंगे. ठीक. द थर्ड इज इमोशनल इंटरफेरेंस और नर्वसनेस. बहुत बार ये होता है कि कैंडिडेट्स ना बिफोर इंटरव्यू और ड्यूरिंग इंटरव्यू दे टेंड टू बी वेरी नर्वस. सी, नर्वसनेस, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इट इज़ नॉट नेचुरल. अगेन इट इज़ वेरी नेचुरल. ठीक है, ऐसा डेली आप UPSC भवन नहीं जाते हैं. ठीक है, डेली आपका CAPF का इंटरव्यू नहीं होना है. इट इज़ अ स्पेशल ओकेशन. और थोड़ी सी नर्वसनेस जो है, इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी नेचुरल, काफ़ी लाजमी है ये. ठीक है, तो नर्वसनेस को हमें क्या करना है कि अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है, राइट. बस हमें ये इन 3 चीज़ों का ध्यान देना है कि जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किसी चीज़ का डर नहीं कि व्हाट दे विल थिंक. लैक ऑफ प्रिपरेशन, हमें बहुत अच्छे से डैफ प्रिपेयर करके जाना है. एवरी पॉइंटर्स विच यू हैव मेंशन इन योर डैफ, राइट फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज, हम एक एक वर्ड, एक एक डेटा को प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे. जब हम इतना प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो क्यों इंटरव्यू खराब होगा, अब बताइए. एंड द थर्ड पॉइंट इज नर्वसनेस. नर्वसनेस का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड. यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस, दैट सेल्फ बिलीव कि यस आई कैन डू इट, आई हैव प्रिपेयर्ड, आई हैव गिव मोर देन 5 marks, 7 marks. ठीक है, तो इसीलिए हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अपना नर्वसनेस पे थोड़ा सा काम करेंगे. यू कैन डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यू कैन डू सम योगा, मेडिटेशन, है ना. तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. सी, एक है लॉ जिसका नाम है यर्केस डॉटसन लॉ. ठीक है, यर्केस डॉटसन लॉ. व्हाट इज दिस यर्केस डॉटसन लॉ? इट एक्सप्लेन्स हाउ मॉडरेट स्ट्रेस कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, बट एक्सेसिव स्ट्रेस हैम्पर्स कम्युनिकेशन. अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो इट शोज़ कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा. बट अगर आप एक्सेस स्ट्रेस लेते हैं तो इट विल हैम्पर योर कम्युनिकेशन. देखो, इट इज़ अ साइंस, है ना, ये एक लॉ है. ठीक है, तो आपको समझना है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस इज़ वेरी वेरी कॉमन, वेरी नेचुरल, बट इट शुड नॉट ओवर पावर मी, ओवर पावर माई परफॉर्मेंस. ठीक है, आगे देखिए. नाउ व्हाट आर द साइंटिफिक टेक्निक्स टू इन्हांस कम्युनिकेशन. देखो, अब यहाँ पे मैं कोई ऐसे ज्ञान आपको नहीं दूंगा, बट जो भी मैं आपको बताऊंगा इट विल बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक टेक्निक्स, है ना. तो सबसे पहला है फेनमैन टेक्निक. सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स बाय इमेजिनिंग दैट यू आर टीचिंग टू अ ले पर्सन. ठीक है, मतलब इसका ये है कि आप जस्ट इमेजिन कि जो सामने वाले लोग हैं ना, दे आर योर स्टूडेंट्स एंड आई एम द टीचर, आई हैव टू एक्सप्लेन देम, है ना. तो राइट फ्रॉम योर क्लास 1 to class 12th and also in your graduation, post graduation, you might have seen कि जो हमारे टीचर्स हैं very normally, very confidently they are explaining the topics, right. तो वो तो कहीं पे डर, उन्हें तो कोई डर नहीं होता था, वो नर्वस नहीं फील करते थे, है ना. तो इसीलिए हमें भी ये करना है कि whenever we are speaking, just assume that they are my students और मुझे इन्हें समझाना है बहुत अच्छे से, है ना. तो एज अ टीचर what we have to make sure
वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स को सब चीज़ समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, राइट? ठीक है, तो फेनमैन टेक्निक यही कहता है कि जस्ट सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स बाय इमेजिनिंग यू आर टीचिंग देम टू अ ले पर्सन। ठीक है, लेमैन को आप पढ़ा रहे हैं। द पावर ऑफ द पॉज, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वंस दे स्टार्ट स्पीकिंग दिल कीप ऑन स्पीकिंग, कीप ऑन स्पीकिंग। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ पॉज। ठीक है, पॉज से क्या होता है, पॉज इट विल हेल्प यू टू गैदर थॉट एंड एम्फसाइज की पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पे पॉज दे रहा हूँ कि दिस इज इम्पॉर्टेंट सर, दिस एंड दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इट शोज कि जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने बोला है उसमें हमने थोड़ा सा पॉज लेके थोड़ा सा हमने टोन चेंज किया है और हमने एम्फेसाइज किया है उस पॉइंट पे कि सर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, बट दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर, राइट? सो यू हैव टू टेक अ पॉज। अच्छा, जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए, एज सून एज like the interviewing board or the chairperson or the member ask you a question, take a pause of at least 2 seconds, 2 to 3 seconds। बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, as soon as the interviewing officer, ठीक है, जैसे ही वो क्वेश्चन ख़त्म कर रहे हैं उसी सेकेंड, ठीक है, तुरंत आप लोग अपना आंसर स्टार्ट कर देते हो देना। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि जस्ट टेक अ पॉज ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 seconds। अगर आप 2-3 सेकेंड का पॉज लेते हैं तो इट विल हेल्प यू टू गैदर सम थॉट्स, इट विल हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर आंसर, स्ट्रक्चर योर आंसर। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा कि आप फंबल नहीं होंगे। ठीक है, यू विल यूज़ लेस फिलर्स। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग टू मैनी फिलर्स, ऊ। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे, तो हम पॉज लेंगे, राइट? जैसे ही सवाल पूछा गया। अच्छा, अब अगेन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं दैट आर वेरी इजी। ठीक, कुछ सवालों के ऐसे जवाब होते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं, बहुत आसान होता है। तो उसमें क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जैसे ही क्वेश्चन ख़त्म हुआ तुरंत आंसर दे देंगे। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा, उन क्वेश्चंस में भी जिसका आंसर आपको अच्छे से पता है उसमें भी आप 2 सेकंड का पॉज लीजिए, राइट? यू हैव टू मेंटेन अ यूनिफॉर्मिटी इन योर होल इंटरव्यू। जिसका आंसर आता है, जिसका आंसर नहीं आता है, हम 2 सेकंड लेंगे, उसके बाद ही हम अपना मुंह खोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ थंब रूल। आज से याद रखना कि जब भी कुछ पूछा जाए, टेक अ पॉज ऑफ 2 सेकेंड एंड देन यू हैव टू ओपन योर माउथ। बहुत कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अगर कुछ सवाल का जवाब आपको नहीं आता है तो तुरंत वो बोल देंगे सॉरी सर आई डोंट नो। पर मैं ये बोलूँगा कि टेक अ पॉज ऑफ 2 सेकेंड्स। ठीक, तो व्हाट इट शोज कि आप तुरंत सरेंडर करने वाले पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ यू आर ऑल्सो नॉट ब्लफिंग, है ना? मैंने 2 सेकेंड का पॉज लिया, मैंने कोशिश किया कि अगर क्या मैं इसका जवाब मुझे पता है, क्या मैं दे पाऊँगा। अगर मुझे लग रहा है कि येस आई डोंट नो द आंसर, तो मैंने 2 सेकेंड के बाद मैंने बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, तो इट शोज कि यू आर ऑनेस्ट, एंड सेकेंडली कि आप तुरंत गिव अप करने वाले इंसान नहीं है। क्वेश्चन आया, सॉरी सर आई डोंट नो, अगला पूछिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बात करेंगे, whenever you are speaking, work on this voice modulation, very important thing। ठीक, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, कैंडिडेट्स जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस, वेरी बोरिंग फॉर द इंटरव्यूइंग बोर्ड टू लिसन द सेम टोन अगेन एंड अगेन। ठीक है, वो बोले जा रहे हैं सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन CAPF बिकॉज दे, राइट? तो वॉइस में वो जोश होनी चाहिए, वो मॉड्यूलेशन होना चाहिए। जहाँ पे इट इज़ रिक्वायर्ड कि हमें वॉइस में थोड़ा सा जोश चाहिए, तो वहाँ पे हम अपना वॉइस को ऊपर करेंगे। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि वी हैव टू बी वेरी हम्बल, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा हम्बल वे में बात करेंगे। गॉट इट? सो वॉइस मॉड्यूलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप लोग बिफोर योर इंटरव्यू, राइट? यू कैन टेक डीप ब्रेथ, लंबी लंबे सांसें लीजिए। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस जो है ना अभी से करो। फॉर ऑल दोज हु फील वेरी नर्वस, एंग्जाइटी, आप
ठीक, तो उसके लिए ये है कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक, इट ऑल्सो देखो वॉइस मॉड्यूलेशन क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू रेगुलेट द पिच एंड पेस। यू नो अबाउट पिच एंड यू नो अबाउट द पेस। पिच मतलब जहाँ पे हमें वॉइस ऊपर करनी है या नीचे करनी है, सो दैट इज़ बेसिकली पिच। पेस मतलब हम किस स्पीड में बात कर रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट बहुत तेज़ बात करता है, इफ़ ही और शी स्पीक्स वेरी फास्ट, तो व्हाट इट शोज, इट शोज दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज नर्वस, पर्टिकुलर कैंडिडेट इज वेरी नर्वस। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि हम आराम से बात कर रहे हैं। वी हैव टू मेंटेन अ वेरी calm, we have to be very calm in our whole interview, right? Now, some of the do's and don'ts of communication in UPSC CAPF interview। देखिए कुछ do's and don'ts हैं, आप उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए do's ये है कि structure your response in the format introduction, core idea and conclusion। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया है तो सबसे पहले आप उसको स्ट्रक्चर करिए दिमाग में। अभी मैंने आपको बताया कि टेक अ पॉज ऑफ 2 सेकेंड्स, यू आर टेकिंग दैट पॉज ऑफ 2 सेकेंड्स टू स्ट्रक्चर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, कोर आइडिया, वो सवाल क्यों पूछा गया, कोई तो मोटिव होगा। उसके बाद कंक्लूजन कि सर ये करना चाहिए या ये हो सकता है। स्टे काम एंड एडमिट व्हेन यू डोंट नो द आंसर, दैट इज, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इफ यू एडमिट दैट यू डोंट नो द आंसर, like you can say sir I'm unable to recall the exact data at the moment, तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की तरह नंबर नहीं कटेंगे इफ़ यू एडमिट कि आई डोंट नो द आंसर, है ना। पेपर 1 का भी वही हिसाब था कि अगर हम अटेम्प्ट नहीं करते तो निगेटिव नहीं होगी, तो सेम यहाँ पे भी वही है कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता है, जस्ट एडमिट इट, सर आई एम अनेबल टू रिकॉल और आई डोंट नो और आई विल रीड मोर अबाउट इट। ठीक है, तो इट शोज कि यू आर काम एंड यू आर एडमिटिंग इट व्हेन यू डोंट नो द आंसर, यू आर अ ऑनेस्ट गाई, यू आर अ ऑनेस्ट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, स्माइल एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू आउट योर इंटरव्यू। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हम स्माइल, अपने चेहरे पे स्माइल रख सकते हैं, या हम मतलब बेसिकली वी हैव टू बी हैप्पी, है ना, वी हैव टू बी पॉजिटिव, हमें थोड़ा सा खुश रहना है। ठीक, तो स्माइल एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक, जैसे ही आप स्माइल करते हैं ना, इट शोज़ कि यू आर नॉट फीलिंग नर्वस। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो डर जो है, डर, नर्वसनेस, ये सब चीज़ छिप जाती है अगर आप चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल रखते हैं। ठीक है, सो स्माइल एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि हाँ यार होगा, इंटरव्यू है, मैंने प्रैक्टिस की है तो इंटरव्यू भी अच्छा होगा। ठीक, जब भी आप रिस्पॉन्स देंगे तो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज रादर देन क्रिटिसाइजिंग कि सर ये ख़राब है, वो गलत है, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ डूज हैं। डोंट्स क्या है, डोंट इंटरप्ट पैनलिस्ट। बहुत कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि दे डोंट लेट द पैनलिस्ट कंप्लीट देयर क्वेश्चन। इतने रश में रहते हैं ना, इतने हरी में रहते हैं, ख़त्म होने से पहले ही आप रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। Avoid overloading answers with excessive data. See, this is not your mains, UPSC mains, जहाँ पे आप डेटा फैक्ट्स और सिर्फ ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पे उतना ओवरलोड नहीं करना है। बेसिकली आप पिन पॉइंट आंसर दीजिए, और बेसिकली दे वांट टू नो अबाउट योर आइडिया कि आपका क्या ओपिनियन है ना, व्हाट डू यू थिंक कि क्या होना चाहिए। डोंट फेक नॉलेज, इंटीग्रिटी इज़ वेरी क्रूशियल। द थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि नहीं पता है, बस बताइए कि सर आई डोंट नो। शो ऑफ नहीं करना है इंटरव्यू में, बी वेरी नॉर्मल, राइट, वी वेरी नॉर्मल, वी डोंट हैव टू पुट अ शो इन द यूपीएससी भवन। ये चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए। वहाँ पे जाके हम कोई शो नहीं दिखाने जा रहे हैं, कि हम वहाँ किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रहे हैं। बेसिकली वी आर गोइंग देयर टू जस्ट शो आवर पर्सनैलिटी कि मैं क्या हूँ। आप सबकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपने गेम्स खेला है, आपने कुछ ना कुछ अपने लाइफ में किया है, ठीक है, आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया है, पेपर 1, पेपर 2, यू ऑल आर फिजिकली फिट, तभी आपका फिजिकल क्लियर हुआ है, मेडिकल भी आप लोग
क्लियर करके पहुँचे, है ना। तो यू हैव नॉलेज, अब वहाँ पे जाके शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। यू हैव टू बी स्मार्ट बट ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है। बी वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, स्माइल रखिए, ग्रेटफुल रहिए, शो ग्रैटिट्यूड, है ना, ये सब, ठीक है। सो दीज वेर द बेसिक डूज एंड डोंट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द बॉडी लैंग्वेज, ठीक, जो आज का अपना सेशन है इट इज़ ऑन कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन हमने अभी देख लिया कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, की ट्रेट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, गुड कम्युनिकेशन वर्सेस बैड कम्युनिकेशन एग्जाम्पल हमने देखा। फिर बैरियर्स क्या सब हैं, है ना। उसके बाद ये लॉ क्या कहता है, यर्क्स डॉटसन लॉ। उसके बाद साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में हमने जाना, है ना। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि अच्छा कुछ डूज एंड डोंट्स भी हमने देख लिए। फिर हम ये देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है ना। बहुत सारे फीडबैक में, मॉक इंटरव्यूज़ के फीडबैक में आपने ये वर्ड सुना होगा, बॉडी लैंग्वेज, है ना। तो व्हाट एक्चुअली इज बॉडी लैंग्वेज, लेट अस अंडरस्टैंड। सी, बॉडी लैंग्वेज इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Right in the beginning of the session, I have told you that communication is basically classified in 3 categories, that is verbal, non-verbal and written. तो body language किसका पार्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है. दैट इंक्लूड्स पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई मूवमेंट. ये जो 4 चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही है, दीज 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज योर पोस्चर, हाउ यू आर सिटिंग. ठीक है, बहुत लोग क्या होते झुक जाते हैं, है ना, या बहुत लोग ऐसे होते हैं अकड़ के बैठते हैं. नहीं, हमें पोस्चर पे भी ध्यान रखना है. आई टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन कि पोस्चर, हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू सिट. जेस्चर्स मतलब हमारे हैंड जेस्चर्स. ठीक, बहुत कैंडिडेट्स बहुत सारे हैंड मूवमेंट्स करते रहेंगे. ठीक है, बहुत लोगों की ये आदत होगी कि वो पैर हिलाते रहते हैं. सो दीज काइंड ऑफ जेस्चर्स वी हैव टू अवॉइड. फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे ही कोई टफ क्वेश्चन आया, इफ़ यू आर रेजिंग योर आईब्रो कि अरे ये क्या हो गया, या मान लो कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यूअर ने, आपने शक्ल बना दिया कि अरे ये क्या पूछा. ठीक है, या किसी इजी क्वेश्चन में बस आपने ऐसा फेस बनाया कि अरे टाइम पास कर रहे हो यार, आप इतना इजी पूछोगे क्या. तो बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशंस भी वहाँ पे चेक होते हैं. एंड एट लास्ट इज़ योर आई मूवमेंट. इफ़ यू आर ब्लिंकिंग योर आई वेरी रैपिडली, तो व्हाट इट शोज़, इट शोज़ कि भाई आप डरे हुए हैं. अगर आप आँख में आँख मिला के बात नहीं कर रहे हैं, if you are looking here and there while answering, what it shows that you are telling a lie. ठीक है, तो पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड एट लास्ट आई मूवमेंट. तो हम इन चारों चीज़ पे हम काम करेंगे जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर और वाइल यू आर रिकॉर्डिंग योर वीडियो. मेक श्योर कि आपका पोस्चर सही है, आप जेस्चर्स, तीसरा फेशियल एक्सप्रेशन एंड द फोर्थ वन इज आई मूवमेंट. इन 4 चीज़ पे आप ध्यान देंगे. देखिए, बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस, अटेंटिवनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एन ऑफिसर. अगर आपका पोस्चर कॉन्फिडेंट होगा तो इट शोज कि यस यू आर कॉन्फिडेंट, है ना. अटेंटिवनेस कि यस यू आर अटेंटिव. इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, अगर आपसे फॉर एग्जांपल आपकी थोड़ी सी तारीफ हो गई इंटरव्यू के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि एकदम खुश हो जाना है ना. तो बेसिकली व्हाट इट शोज़ कि यस यू आर इमोशनली स्टेबल अगर आप नॉर्मल रहते हैं. पर अगर टफ क्वेश्चन में आपकी हालत ख़राब होगी, पसीने निकलने लग गए, ठीक है, आप डरे हुए से फेस बना रहे हो, ठीक है, तो व्हाट इट शोज़ कि योर इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ नॉट दैट गुड. ठीक है, यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल, राइट. तो इन 4 चीज़ पे हम ध्यान देंगे, पोस्चर, जेस्चर, facial expression and eye movement. Now, what are the characteristics of good and bad body language? सबसे पहले हम देखते हैं गुड बॉडी लैंग्वेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या गुण हैं. राइट, द फर्स्ट इज पोस्चर. यू हैव टू सिट अपराइट विथ शोल्डर्स बैक. ठीक, बहुत लोग क्या करते हैं, कंधे को ना
नीचे कर लेंगे, या उसको समझ रहे हो उसको, लाइक योर शोल्डर्स हैज़ टू बी ओपन। जब भी आप सीधे बैठ रहे हैं शोल्डर्स जो हैं खुले होंगे, है ना, उसको झुकाना नहीं है। एंड फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड। बहुत लोग टक 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 वो पैर से जूते हिलाते रहते हैं, पैर हिलाएंगे, वो नहीं करना है। बैठो आराम से, सीधे बैठो, राइट, सिट अपराइट, शोल्डर्स बैक, फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, योर चिन हैज़ टू बी अप, चिन अप, शोल्डर्स बैक। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट इज आई कॉन्टैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन स्टेडी आई कॉन्टैक्ट। स्टेडी आई कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है कि देखिए आपके बोर्ड में 4 लोग होंगे, अनलाइक एसएसबी इंटरव्यू यहाँ पे 4 लोग होते हैं। तो वी हैव टू एंगेज ऑल द मेंबर्स। फॉर एग्जांपल मेंबर 1 इज आस्किंग द क्वेश्चन, तो डेफिनेटली हम उनको एड्रेस करेंगे, पर बीच बीच में हम थोड़ा सा स्लाइट आई का जो है वो मूवमेंट करेंगे, ताकि हम बाकी जो पैनलिस्ट हैं, ठीक है, बाकी मेंबर्स हैं, हम उनको भी इंगेज कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अच्छा, आई कांटेक्ट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप घूर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। मेंटेन अ वेरी स्टडी आई कॉन्टैक्ट एंड शिफ्ट नेचुरली अमॉन्ग पैनलिस्ट। उसके बाद जेस्चर्स की जब बात करें तो यूज़ ओपन नेचुरल हैंड जेस्चर्स टू एम्फेसाइज पॉइंट्स। देखो एक होता है नेचुरल हैंड जेस्चर्स की, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, थोड़ा बहुत चलता है। एंड यू हैव टू यूज़ ओपन। ठीक, मतलब जो आपके पाम्स हैं ना, हथेली, वो ऊपर, मतलब ऊपर की दिशा में होंगे। इट हैज़ टू बी ओपन, उसको छिपाना नहीं है। अपने पूरे इंटरव्यू में आप जो अपने पाम्स हैं उसको ऐसे कहीं छिपाएंगे नहीं। उससे अच्छा ये है कि जस्ट कीप योर पाम ऑन योर लैप। ठीक है, बट जब भी आप बात कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि आपने मुट्ठी बांध ली, ठीक है, और तब आप बता रहे हैं, है ना, यू आर नॉट अ हिटलर, राइट। फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल सबटली टू कन्वे वार्मथ एंड अप्रोचेबिलिटी। अच्छा, अगर कोई हंसमुख सा चेहरा है, ठीक है, तो हमने देखा है कि कोई भी अगर हंसमुख चेहरा है तो हम बहुत आसानी से उस इंसान के पास हम अप्रोच करते हैं, है ना, जो बहुत हमें कंफर्ट फील कराता है, और ही और शी इज़ अप्रोचेबल, है ना, तो हम उनके पास ही जाते हैं, इजंट इट। तो अगर फेशियल एक्सप्रेशन आप अच्छा रखते हैं, यू स्माइल, यूर कीपिंग अ स्माइलिंग फेस, तो आपसे सवाल भी अच्छे पूछे जाएंगे। बेसिकली दे विल टेक इंटरेस्ट, ठीक है, उनको भी मज़ा आएगा कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है बात करके। पर अगर मैंने चेहरा बना लिया एकदम सा गुस्से वाला कि मज़ा नहीं आ रहा है सर, आप बोर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगेन दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट। गॉट इट। सो फेशियल एक्सप्रेशन का ध्यान रखेंगे। तो अगेन जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हम थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं, तो यस डेफिनेटली आप थोड़ा सा स्माइल करिए। हेड मूवमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइट नॉडिंग टू इंडिकेट एक्टिव लिसनिंग। अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा है स्लाइट नॉडिंग। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं पूरा एकदम ना जो सर है उसको हिलाते रहेंगे, देखिए वो नहीं करना। स्लाइट नॉडिंग, थोड़ा सा बस सर हिलाइए कि यस यू आर लिसनिंग, यू आर गेटिंग व्हाट दे आर स्पीकिंग, है ना। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड हेड मूवमेंट्स। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द बैड बॉडी लैंग्वेज। अभी हमने देखा कि गुड बॉडी लैंग्वेज में ये सब है, तो बैड में क्या है? बैड में ये है स्लाउचिंग। अगर पोस्चर की बात की जाए तो यू आर स्लाउचिंग, लीनिंग टू फार फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, आपको चेयर दिया गया, आप बस मस्त एकदम कंफर्टेबली पीछे बैठ गए, ठीक है, वो सी दिस इज़ अ फॉर्मल कन्वर्सेशन, है ना। आप यहाँ पे चाय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, इट इज़ अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। तो वी हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम। हम बहुत आराम से बैठ रहे हैं, बट इतना भी आराम से नहीं कि बस हम पीछे एकदम रिलैक्स कर रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट, इफ़ यू आर अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और एक्सेसिव स्टेयरिंग, बस घुरे ही जा रहे हो एक मेंबर को, वो भी गलत है। जेस्चर्स, ओवरली एनिमेटेड और कंप्लीटली स्टिफ हैंड। स्टिफ हैंड मतलब एकदम आपने हाथ को एकदम टाइट कर लिया है ना। या बहुत एनिमेटेड जेस्चर्स, मतलब आप ना कुछ शो कर रहे हो, जैसे यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग
विच यू आर नॉट एक्चुअली। ठीक है, आप जान के संदीप माहेश्वरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इट शोज़ कि यू आर वेरी ओवरली एनिमेटेड। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सी टैपिंग फिंगर्स, प्लेइंग विथ पेन, एडजस्टिंग क्लोथिंग रिपीटेडली, है ना। बहुत लोग का ये भी होगा कि जो आप टाई पहने हो बहुत दिन के बाद, आप इतना कॉन्शियस हैं टाई को लेके ही, बार बार आप टाई को एडजस्ट कर रहे हैं, या बाल पे हाथ आपका जा रहा है ना। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन, ब्लैंक फेस नहीं बनाना, एक्सेसिव स्माइलिंग, राइट। जहाँ पे भी, फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और इस सवाल में अगर आप हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो व्हाट इट शोज कि मतलब यू आर समथिंग रॉन्ग, लाइक समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, गॉट इट। तो एक्सेसिव स्माइलिंग भी नहीं करना। कहाँ हंसना है बेसिकली, जब वो आपसे पूछें कि व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, तो इन सवालों में आप हंस के, स्माइल के साथ जवाब दे सकते हैं। ठीक है। क्रॉस्ड आर्म्स, लुकिंग डाउन, ये सब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले, गुड, while entering the room, what is the good point? Good point is when you are walking in confidently, making eye contact and greeting the panel warmly. Good morning sir, good morning ma'am, or you can say good morning sirs, good morning ma'am, right? अब अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि सबसे पहले किसको ग्रीट करें। देखिए फोर्सेस में क्या है कि हायरार्की को बहुत हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप चेयरमैन को पहले विश करेंगे, उसके बाद लेडी मेंबर को विश कर सकते हैं। ठीक है, चेयरमैन के साथ उसके बाद लेडी मेंबर को भी विश कर सकते हैं। ठीक है। बैड क्या है यहाँ पे? बैड बॉडी लैंग्वेज, बेसिकली हेजिटेंट स्टेप्स, कि जैसे आप घुसे ना तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा, ठीक है, धीरे चल रहे हैं या फिर बिल्कुल मतलब हेजिटेंट स्टेप्स यू आर टेकिंग, यू आर अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, और यू आर लुकिंग रश्ड, कि तुरंत एकदम तेज़ी से घुस गए और बहुत जल्दी आप पहुंच गए अपने चेयर के पास, और उन्होंने बोला भी नहीं बैठने और आप बैठ गए। तो व्हाट इट शोज कि यू आर लुकिंग रश्ड। बेसिकली आपकी ट्रेन छूट रही है। ट्रेन इसलिए छूट रही है क्योंकि आप नर्वस हैं। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि व्हेनेवर वी आर एंटरिंग द रूम, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही आराम से हम वॉक करेंगे। ठीक है, आपने वो देखा होगा कि इन वाइल द रैम्प वॉक, हाउ कॉन्फिडेंटली द पर्सन वॉक्स ऑन द रैम्प वॉक, है ना, कितना आराम से वॉक करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस ऑन द फेस, राइट। सो वाइल एंटरिंग द रूम, मेक श्योर कि आप आराम से घुस रहे हैं, एंड टेक द परमिशन, और अनटिल एंड अनलेस दे टेल यू टू सिट, आपको बैठना नहीं है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि 30 सेकेंड तक आप खड़े ही रहेंगे, बट अगेन भूलना नहीं है कि जब तक वो बैठने को नहीं बोले तो आप बैठेंगे नहीं। उसके बाद वाइल सिटिंग डाउन, वेटिंग फॉर द पैनल टू ऑफर अ सीट, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। सिटिंग अपराइट वेरी कंफर्टेबली, ये सही है, बट ड्रॉपिंग हेविली इनटू द चेयर और एडजस्टिंग एक्सेसिवली, आपको बोला है कि प्लीज़ सिट डाउन और आपने थम से एकदम बैठ गए। ठीक है, और वो तो टाइल्स वाला रूम रहेगा, चेयर के साथ आपने इतना ज़ोर का आवाज़ किया है, हाँ ठीक, तो इट विल लुक वेरी ऑकवर्ड। तो इसीलिए आराम से आप बैठिए कॉन्फिडेंस के साथ और स्ट्रेट बैठिए। ठीक, इन चीज़ों का ध्यान रखना वाइल यू आर सिटिंग डाउन। ठीक है, एंटर करने का मैंने बता दिया, बैठना कैसे है वो भी बता दिया। जब आंसर्स देने हैं वो देखते हैं। अगर थोड़े बहुत हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, थोड़े बहुत, अगेन थोड़े बहुत, विच इज़ नॉर्मल, तो दैट इज़ ओके। बट इफ़ यू आर पॉइंटिंग योर फिंगर्स, ठीक है, बहुत ओवरली लार्ज जेस्चर्स, पूरे इंटरव्यू में बस हाथ इधर उधर हिला रहे हो, ठीक, खुद भी हिल रहे हो, हाथ भी हिला रहे हो, तो अगेन दैट इज़ अ बैड थिंग। ठीक है, तो इन हैंड जेस्चर्स का हमें ध्यान रखना है, राइट। नाउ एग्जिटिंग द रूम, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम आंसर्स दे रहे हैं तो उस टाइम हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा।
और अब ये देखिए, जब हम रूम से एग्जिट कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे? स्टैंडिंग अप ग्रेसफुली, थैंकिंग द पैनल एंड वॉकिंग आउट विथ कॉन्फिडेंस, दैट्स इट. यू हैव टू थैंक द पैनल एंड स्टैंड अप ग्रेसफुली. ठीक है, मतलब यू हैव टू फील कि यार मतलब मैं अब कितना सौभाग्यशाली हूँ और मुझे मौका मिला है. ठीक, और इन कितने बड़े लोगों के सामने मैंने बातचीत की. ठीक है, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल, राइट? सो स्टैंड अप वेरी ग्रेसफुली, थैंक द पैनल मेंबर्स वेरी पोलाइटली एंड वॉक आउट विथ कॉन्फिडेंस. जब भी बाहर आ रहे हैं, अगेन एकदम जल्दबाजी से बाहर नहीं आना है, आराम से बाहर आइए. जैसे आपने एंटर किया वैसे ही आप एग्जिट भी करेंगे. what are the bad points here? Leaving in a hurry, बहुत तेज़ आप भाग रहे हैं, फम्बलिंग विद द बिलोंगिंग्स. हो सकता है अगर आपने पेन रखा हो, यूजुअली पेन वहाँ रखा रहता है, बट मान के चलो वो मास्क लगा के गए हो एंड दे हैव टोल्ड यू टू कीप योर मास्क ऑन द टेबल. ठीक, और जाने के टाइम आप मास्क भूल गए अपना. ठीक, तो अगेन इफ़ यू आर फम्बलिंग विद योर बिलोंगिंग्स एंड नॉट थैंकिंग द पैनल, तो वेरी बैड इंप्रेशन वो छोड़ेगा. देखिए, अगर आपका एंडिंग अच्छा होता है ना, तो ओवरऑल इंटरव्यू भी अच्छा होगा. ठीक है, तो एट लास्ट यू हैव टू थैंक द पैनल मेंबर्स, राइट? सो बेसिकली दीज वेयर सम ऑफ द पॉइंट्स वेयर वी हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बता दिया आपको और कम्युनिकेशन के बारे में भी बता दिया.